एक ऐसा इंसान जो कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना दिया। वो लाया टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और 21वीं सदी का सपना। और आखिर में उसी रास्ते पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आज हम बात करेंगे राजीव गांधी की, उस शख्स की कहानी जो एक बेटा था, एक पति था, एक पायलट था और जो देश के भविष्य के लिए अपने सपने बुन रहा था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बेटे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है, राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो मशीनें पसंद थीं और उड़ान भरना पसंद था। उन्होंने लंदन में पढ़ाई करी और बाद में भारतीय एयरलाइंस में पायलट बने। एक सादा, शांत और पारिवारिक इंसान जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहता था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आई सोनिया, इटली में एक सीधी सादी लड़की जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो गई। दोनों की मुलाकात के बाद जो रिश्ता शुरू हुआ, वो प्यार धीरे धीरे शादी तक पहुंच गया और राजीव और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी आज भी मिसाल है, जहां संस्कृतियां मिली और दिल जुड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने करवट ली। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। मां इंदिरा गांधी टूट गई। उन्हें किसी की जरूरत थी जो परिवार और देश संभाल सके, और तब राजीव गांधी ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। उनके शांत स्वभाव, साफ छवि और तकनीकी सोच ने लोगों को प्रभावित किया। वे जल्द ही जनता के प्रिय बन गए। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या, पूरा देश सदमे में था और उसी दिन एक बेटे को अपनी मां का बदला नहीं बल्कि देश की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। 40 की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। उनके सामने देश के हालत खराब थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वो बोले, इंडिया इज रेडी फॉर द 21st सेंचुरीज। उन्होंने कंप्यूटर, मोबाइल और शिक्षा में क्रांति की नींव रखी। और अगर आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी ने युवाओं पर भरोसा किया। उन्होंने इंडिया इज स्ट्रेंथ लाई इन इट्स यूथ, इंडिया की ताकत उनके युवाओं में है। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा दिया। पीसीओ बूथ से लेकर इंटरनेट के शुरुआती दौर तक उनकी नीतियों ने देश को तकनीकी दिशा दी। उनकी सोच साफ थी, भारत को आगे बढ़ना है तो तकनीक और शिक्षा को मजबूत करना होगा। लेकिन राजनीति का मैदान उतना साफ तो नहीं था जितना उनका दिल। 1987 में बोफोर्स कांड में उनकी छवि को धक्का पहुंचाया। विपक्ष ने हमला बोला। धीरे धीरे जनता का भरोसा डगमगाने लगा। फिर भी राजीव गांधी पीछे नहीं हटे। वो मानते थे कि गलती इंसान से होती है, लेकिन नीयत साफ रहनी चाहिए। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली। राजीव गांधी लोगों के बीच जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अचानक एक विस्फोट। लहरों में उड़ गया वो इंसान जिसने देश को नई दिशा दी। देश रो पड़ा, लेकिन भारत ने अपने सबसे युवा दूरदर्शी नेता खो दिया। राजीव गांधी नहीं रहे, लेकिन उनके सपने आज भी जिंदा हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में और मोबाइल नेटवर्क में हर युवा के आत्मविश्वास में जो कहता है, मैं भारत बदल सकता हूँ। कभी कभी इतिहास में जो लोग नहीं बल्कि उनके सपने अमर हो जाते हैं। राजीव गांधी उन्हीं में से एक थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम हर रोज लाते हैं भारत के उन नायकों की जिन्होंने देश का भविष्य लिखा। धन्यवाद दोस्तों।